दोस्तों, आज की कहानी है। जानकी दास बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। उनका चार धाम यात्रा जाने का बहुत ही मन था, लेकिन वह गरीबी के कारण नहीं जा सकते थे। जो भी कमाते थे वह परिवार में सब कुछ हो जाता था। एक बार उसी शहर में एक बहुत बड़ा सेठ चार धाम जाने के लिए मुफ्त में दो बस ले जा रहा था। जानकी दास भी चार धाम की मुफ्त यात्रा के प्रलोभन में आ गए थे। उनको लगा था कि उन्हें इस अवसर को किसी तरह से भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। धर्म पत्नी कमला से सलाह लिए बगैर ही जल्दी जल्दी में जानकी दास ने मुफ्त यात्रा धार्मिक संस्था में अपना नाम पंजीकृत करवा दिया। जब जानकी दास ने कमला को इस बारे में बताया तो वह उन्हें यात्रा पर जाने से मना नहीं कर सकी। वह मना तब करती अगर सवाल खर्चे का होता। चार धाम की यात्रा एकदम मुफ्त में ही थी, इसलिए वह क्या एतराज कर सकती थी। यात्रा पर गए सभी लोग उस रात केदारनाथ में ही थे। जब तबाही अपने साथ सब कुछ बहा ले गया था, बहुत ही कम लोग थे जो तबाही से जिंदा बचकर वापस आ सके थे। अधिकांश लोग अचानक आए तबाही में या तो बह गए थे या फिर इमारतों के गिरने से दब गए थे। जितने लोगों को जिंदा या मुर्दा खोजा जा सका खोज लिया गया था। सरकार अब कह रही थी कि जो लोग जिंदा या मुर्दा नहीं मिल सके थे उनको लापता लोगों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। जानकी दास का भी कोई अता पता नहीं था, इसलिए उनका नाम भी लापता लोगों में था। लापता होने का अर्थ था न ही जिंदा और न ही मुर्दा। यह सब जानने के बाद रो रो कर कमला की आंखों के आंसू भी जैसे सूख गए थे। पति के जिंदा होने की उम्मीद खत्म होने पर अब उसे दूसरी चिंताएं सताने लगी थी। सबसे बड़ी और तत्कालीन चिंता थी परिवार के भरण पोषण की। घर में पहले ही से आर्थिक तंगी थी। तंगी की वजह से ही बड़े लड़के सुधीर को कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी थी और वह इन दिनों किसी नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। छोटा लड़का दीपक घिसट घिसट कर अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसे स्कूल की फीस या किताब के लिए कई बार मिन्नतें करनी पड़ती थी। कमला की सबसे बड़ी और जानलेवा चिंता जवान हो रही बेटी सुमन को लेकर थी। तंगहाली के कारण कमला पहले ही जवान हो रही बेटी को लेकर चिंता में घुलती रहती थी। हमेशा सोचती थी कि बेटी के शादी ब्याह के लिए आखिर पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो कमला को चिंता ने और भी विकराल रूप ले लिया था। कमाने वाला ही नहीं रहा। शादी ब्याह तो दूर की बात थी। जानकी दास को दुकान पर काम करने के एवज में सिर्फ 6,000 रुपए मिलते थे। अचानक कमला के कानों में एक खबर पड़ी। उसने टीवी पर सुना कि सरकार मृत लोगों के साथ साथ लापता लोगों के परिवार वालों को भी 3 लाख रुपए का मुआवजा देने जा रही है। कमला ने मुआवजे की रकम को हासिल करने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। इसके लिए कमला ने शहर की उसी धार्मिक संस्था की मदद ली जिसने चार धाम की मुफ्त यात्रा के लिए 2 बसें भेजी थी। धार्मिक संस्था ने कमला की पूरी मदद की और मुआवजा पाने के लिए सारी दस्तावेजी पूरा करवाकर आगे भेजा। इसके बाद मुआवजे की रकम के इंतजाम में कमला को बार बार धार्मिक संस्था के कार्यालय में चक्कर लगाने पड़े। आखिर एक दिन कमला को बताया गया कि मृत और लापता लोगों के परिजनों को मुआवजे की रकम के चेक मिलने शुरू हो गए हैं और उसको भी उसके मुआवजे का चेक जल्दी ही मिल जाएगा। धार्मिक संस्था के सचिव ने सिर्फ 5,000 रुपए मांगे थे, सारी मेहनत के बदले, जो कमला ने कह दिया कि वह दे देगी।
चेक जल्दी मिलने की उम्मीद में कमला अपनी भविष्य की कई योजनाएं बनाने लगी। इतनी बड़ी रकम के अपने पास होने का कभी सपना भी कमला ने नहीं देखा था। इतनी बड़ी रकम कई समस्याओं का हल कर सकती थी। कमला इस रकम से नौकरी के लिए भटक रहे अपने बेटे लड़के को कोई छोटा मोटा धंधा करवा सकती थी। जवान हो रही बेटी के शादी ब्याह के लिए कुछ रकम को संभाल कर रख सकती थी। 3 लाख रुपए की रकम के हाथ में आने के ख्याल से कमला के अंदर की 2 ख्वाहिशें भी जाग उठी थी, जो पति के रहते हुए भी कभी पूरी नहीं हो सकी थी। वह उनके न रहने पर पूरा होगा। इन सब के बाद भी जब रात के सन्नाटे में कमला को अपने पति की याद आती तो वह बेचैन हो उठती और सो नहीं पाती। ऐसी ही में एक रात कमला अपने लापता हुए पति के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर करवटें बदल रही थी तो घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पहले तो वह समझी कि वह दस्तक उसका वहम है, मगर वह वहम नहीं था। करवटें बदल रही कमला उठकर बैठ गई। वह बेचैन हो उठती और सो नहीं पाती। ऐसे ही में एक रात कमला अपने लापता हुए पति के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर करवटें बदल रही थी तो घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पहले तो वह समझी कि वह दस्तक उसका वहम है, मगर वह वहम नहीं था। करवटें बदल रही कमला उठकर बैठ गई। घड़ी पर नजर डाली, रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात हो गए हैं, कौन हो सकता है? कमला ने खुद से सवाल किया। उसका दिल धक धक करने लगा। कमला ने पहले सोचा कि वह गहरी नींद में सोए अपने तीनों बच्चों में से बड़े बेटे सुधीर को जगा दे और उसको साथ लेकर घर का दरवाजा खोले। फिर विचार करके कमला रुक गई और उठकर घर के दरवाजे के पास आ गई। दरवाजा खोलते ही सामने जानकी दास खड़े नजर आए। आप जिंदा हैं? कमला के मुख से निकला। हाँ दीपक की माँ, मैं जिंदा हूँ। बच्चों को मत जगाना, मैं तुमको अपने बचने की सारी कहानी बताता हूँ। अंदर दाखिल होते हुए जानकी दास ने कहा। उनके अंदर आने पर कमला ने धीरे से दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। कमरे में आकर जानकी दास धीमे सुर में तबाही से अपने बचने की सारी कहानी पत्नी को सुनाने लगे। घर वापस आते हुए जानकी दास को नहीं मालूम था कि इतने दिनों में उनके पीछे दुनिया कितनी बदल चुकी थी। पति की आबिपत सुनने के बाद कमला कसमकस वाली हालत में कुछ पल खामोश रही। फिर बोली, मैंने आपके जिंदा वापस आने की सारी उम्मीद खो दी थी, इसलिए सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजे को हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे दी थी। मुआवजे की रकम अगले कुछ दिन में मिलने ही वाली थी, मगर उससे पहले आप ही सही सलामत वापस आ गए। कमला के शब्दों में खुशी के अंदर छिपा जैसे एक दर्द भी था। जानकी दास एक एक जैसे किसी सोच में पड़ गए। मुआवजे की रकम कितनी है? कुछ विचार करते हुए जानकी दास ने पूछा। 3 लाख रुपए, कमला ने जवाब दिया। बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम के अपने पास होने का सपना भी शायद हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। एक ठंडी सांस भरते हुए जानकी दास ने कहा, हाँ रकम बड़ी है, मगर आपके जीवन से बड़ी नहीं। नहीं कमला, जीवन अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह। इतने पैसे से हमारे परिवार का रहन सहन संवर सकता है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दरवाजे पर आई लक्ष्मी वापस लौट जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? पति को ताकते हुए कमला ने कहा। मुझको तो सब लोगों ने मुर्दा मान ही लिया है कमला।
इस समय मेरे जिंदा सामने आने का मतलब मुआवजे की रकम से हाथ धोना भी पड़ सकता है। क्या अच्छा नहीं होगा कि अपने परिवार की भलाई के लिए मैं फिलहाल मुर्दों में ही भरती रहूं? हंसने की कोशिश करते हुए जानकी दास ने कहा। क्या सदमे वाली हालत में पति को देखते हुए कमला ने कहा। बच्चे अभी सो रहे हैं कमला, इससे पहले कि वह जागे मुझको यहाँ से जाना होगा। मेरे जिंदा होने की राज ही रहनी चाहिए। मैं जिंदा रहकर अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सका, मगर जिंदा होते हुए मरकर मैं शायद उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हाँ, तुमको अपनी मांग का सिंदूर पोंछने की जरूरत नहीं। एक तो तुम जान गई हो कि मैं जिंदा हूँ, दूसरा लापता इंसानों की गिनती ना जिंदा इंसानों में होती है और न ही मुर्दा इंसानों में, इसलिए दुनिया भी तुम्हारी भरी हुई मांग पर उंगली नहीं उठा सकती। अब चलता हूँ, रोशनी होने से पहले मुझको इस महल्ले से ही नहीं बल्कि इस शहर से भी बाहर निकल जाना होगा। अपनी जगह से उठते हुए जानकी दास ने कहा। कमला की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने झुककर पति के कदमों को छू लिया। इसके बाद जानकी दास ने दरवाजा खोला और बाहर अंधकार में गुम हो गए। मुआवजे की रकम कमला और जानकी दास के जीवन पर भारी पड़ गई थी।